वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हल्के कोडंगल से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। इत्तलात के मुताबिक कोडंगल में गुज़िश्ता रात मुतादिद मुस्लिम रहनुमाओं को जबरदस्ती हिरासत में लेकर सड़क की तोसी के नाम पर मुतादिद कब्रिस्तानों, चिल्ला मुबारक, आशुर खाना व दीगर मजहबी मकामात को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। कोडंगल के रिहायशियों ने बताया है कि शहर में तरक्की के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। उन्होंने बताया है कि कई दिनों से हम इंतजामिया की मुमकिन कार्रवाई पर एहतजाज कर रहे थे और इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन रातों रात अचानक कार्रवाई करते हुए एक मंसूबे के तहत मुसलमानों के मुतादिद मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि यह कार्रवाई हल्के से रुकन असम्बली वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हुक्म पर की गई। कोडंगल की रिहायशियों ने कार्रवाई पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। वाक़े के खिलाफ मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। पूरे इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया। किसी भी इम्कानी एहतजाज को रोकने के लिए कुछ अफराद को हिरासत में लेने की भी इत्तला है। कोडंगल में कब्रिस्तानों, आशिर खाना और चिल्ला मुबारक की बेहुरमती की इत्तला पर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर के मुसलमानों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। TUWJIJU की जानिब से पीर के रोज सहाफियों का आसिफाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज और धरने का फैसला। जिले KB आसिफाबाद के तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IJU जिले सदर अब्दुल रहमान ने अपने हमरा मीडिया एक्रीडेशन कमेटी रुकन प्रकाश बोर्ड अब्दुल हन्नान नेलन राधाकृष्णा के साथ मिलकर कहा कि हम आसिफाबाद के रूबरू आसिफाबाद अस्पताल मेडिकल स्टाफ की जानिब से दवाखाने में दाखिले पर सहाफियों पर पाबंदी की नोटिस लगाने के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सहाफी कल यानी कि पीर के दिन जिले कलेक्ट्रेट आसिफाबाद के सामने जमा हो जाए और धरने को कामयाब बनाया जाए। बीदर में एक वाकया पेश है जिसमें KKRTC की बस शहर में महकमे समाजी बहबूद के अहाते में टकरा गई। आज सुबह बीदर से महाराष्ट्र के अडागीर जाने वाली KKRTC की बस बीदर से मुसाफिर से लदी उदगीर की तरफ जा रही थी। बस स्टैंड से 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़े महकमे समाजी बहबूद के दफ्तर के अहाते से टकरा गई। बस पे तकरीबन 15 मुसाफिरीन सवार थे और तमाम के तमाम मुसाफिर महफूज हैं। तलबा तंजीम के कायदीन वीरेशम उदीगर ने बोधन में मीडिया से खिताब किया और कहा रियासती हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेज को आज से 3 अक्टूबर तक दशहरा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। तलबा कायदीन ने खानगी तालीमी इदारों की इंतजामिया को इंतबाह दिया और कहा तातीलात के दौरान स्कूली बच्चों को स्पेशल क्लासेस के उन्वान से छुट्टियों के दौरान स्कूलों को तलब करने पर स्कूलों के सामने धरना दिया जाएगा। तेलंगाना समाजी देहतकार कोंडा लक्ष्मण बापूजी की बरसी का एहतमाम कांग्रेस पार्टी के कायदीन बशमूल टाउन सदर, लिंगम मंडल सदर और दीगर ने शिरकत की और कौमी शाहराह खदीम बस स्टैंड पर मौजूद कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्सिमे पर फूल डालकर खिराज पेश किया गया। विवेकानंदा बस्ती मिटपल्ली में RSS का 7 साला तकरीब का इजलास 108 सेवम सेवक वर्कर्स पर मुश्तमिल अमल में लाया गया। इस दौरान सेवम सेवक बोर्ड ने मुखातिब करते हुए कहा देश की एकजुटता के लिए डॉक्टर हेगड़ेवार ने सन 1925 में दशहरे के दिन RSS का क़याम अमल में लाया था। उन्होंने कहा ये कोई मजहबी तंजीम नहीं बल्कि देशभक्ति तंजीम है, इसका इसलिए वजूद अमल में लाया गया था। करीमनगर में 69वें SGF इंटर 19 डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल बॉयज के इंतखाबी मुकाबले मुनक्किद हुए। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी G मधु जॉनसन के इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज करीमनगर के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में 69वें SGF मुकाबले मुनक्किद हुए जिसमें मुख्तलिफ जूनियर कॉलेजेस के 98 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए कामयाब होने वाले बासलाहियत खिलाड़ियों को रियासती सतह के मुकाबलों के लिए मुंतखब किया गया। इस प्रोग्राम में PD कोच चंदू B राजशेखर बानो तो राजू अंजैया और दूसरे मौजूद थे। पीस एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और मदरसा फातिमुज ज़हरा के ज़ेर एहतिमाम नातिया मुकाबला बराए तालिबात और ख़वातीन बतारीख 20 सितम्बर हफ्ता 10 बजे सुबह मुकाम उर्दू भवन कलेक्ट्रेट रोड करीमनगर पर बसदारत ज़किया फातिमा सिद्दीक़ा ज़ेर निगरानी अब्दुल रशीद लेक्चरर सदर मस्जिद कोटला शेख का इनकाद अमल में लाया गया। इस नातिया मुकाबले में 47 ख़वातीन तालिबात ने हिस्सा लिया। इनाम अव्वल 2000 रुपये इक़रा फातिमा ने हासिल किया। इनाम दुवम 1500 रुपये सैयदा नूरनिसा ने पाया। इनाम सुवम 1000 रुपये सैयदा फातिमा नसर ने हासिल किया। इसके अलावा मोमेंटो सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए।
सरकारी मदरसा तहतानिया खानपुरा उर्दू मीडियम करीम नगर के सदर मुदर्रिस सैयद मजहरुद्दीन की इत्तला के मुताबिक स्कूल में इजलास बराए औलिया तलबा और तालिबात मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर सियासत रिपोर्टर जनाब अब्दुल्ला असद, मुंसिफ स्टाफ रिपोर्टर जनाब सिराज मसूद और MSO के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस इजलास में मेहमानान खुसूसी ने वालिदैन से खिताब करते बच्चों की तालीम में वालिदैन का रोल, वालिदैन की जिम्मेदारी और एक बच्चे को बेहतरीन शहरी बनाने के लिए किया गया। इस मौजू पर सहरासिल गुफ्तगू की गई। इजलास में औलिया तलबा और तालिबात की अस्सी तादाद के साथ साथ मदरसे के मौलमीन मोहतरमा खतीजा, मोहतरमा राबिया, मोहतरमा शाजिया, मोहतरमा नशरा मौजूद थी। तकरीबन 2 साल पहले गणेश त्योहार से कबल बुधन के मज़ाफ़ात में मोहल्ला अच्चनपल्ली ऑटो नगर में किसी ने एक शेड कायम करके इसमें गणेश की मूर्तियां तैयार करके फरोख्त कर रहा था। गुज़िश्ता साल के बाकी बचे हुए विनायका की मूर्तियों को मालिक की दुकान ने झुका तो इसी तरह छोड़कर खुद लापता हो गया। तकरीबन 2 साल से पड़ी मूर्तियों की अदम देखभाल के बाद किसी मूर्ति का हाथ निकल गया और किसी का सूंड झड़ गया। तमाम मूर्तियों का रंग भी फीका पड़ गया। BJP बुधन टाउन ब्रांच के कायदीन ने अच्चनपल्ली का दौरा किया और गणेश मूर्तियों की खस्ता हालत देखकर गम गुस्से का इजहार किया। बाद दर्जन BJP कायदीन ने बुधन सब कलेक्टर विकास महती से मुलाकात करके उन्हें लावारिस खस्ताहाल गणेश मूर्तियों का विसर्जन कर देने या दफनाने की गुजारिश पर मुबरी की याददाश्त हवाले कर दी। गदवाल में म्युनिसिपल ऑफिस में MLA B कृष्णा मोहन रेड्डी की पैदाइश के मौके पर एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के साबिक चेयरमैन सीधर गौर की सरपरस्ती में सफाई कारकुनों के लिए कपड़ों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम में MLA ने ख्वातीन को साड़ियाँ और मर्दों को कपड़े तकसीम किए। प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों, साबिक अवामी नुमाइंदों, सीनियर पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और दूसरों ने शिरकत की। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटौन मंडल तहसील ऑफिस पहुंचकर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक वक्फ बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी सदर सैयद इब्राहिम ने अपने हमरा वक्फ बोर्ड तहसीलदार आसिफ अली खान, मोहम्मद इमरान, वाजिद बेग के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद वक्फ जायदादों का सर्वे करते हुए सिरपुटौन तहसील ऑफिस पहुंचकर तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन से मुलाकात की और रियासत तेलंगाना गज़ीट के मुताबिक वक्फ जायदादों की तफसीली रिपोर्ट देने की नुमाइंदगी की गई। निजामाबाद काकतिया स्कूल यमुना कैंपस में 8वीं जमात के तालिब इल्म ने इमारत की 3वीं मंजिल से कूद कर खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया और खानगी अस्पताल में जेर इलाज है। PGSU कायदीन ने इल्जाम लगाया कि असातिज़ा की ज़हनी अज़ियतें इंतजामिया की लापरवाही इस वाक़े की असल वजह है। उन्होंने कहा स्कूल लाखों रुपये फीस वसूल करते हुए तलबा को सहूलत देने में नाकाम रहा। PGSU ने तालबा किया है कि मुतासिरा तालिब इल्म का मुकम्मल इलाज स्कूल बर्दाश्त करे और महकमा तालीम फौरी कार्रवाई करे। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में चंद दिन कबल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने वाले 25 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस की जानिब से बगैर जमानत गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना करने के खिलाफ आदिलाबाद में जावा तंजीम चेयरमैन मिस्टर फैयाज अहमद शेख की जानिब से उर्दूगर शादी खाना पुतली बौली में उत्तर प्रदेश हुकूमत और पुलिस ज्यादती के खिलाफ बतौर एहतजाज मुजाहरा किया गया। आदिलाबाद के मुख्तलिफ मोहल्लों से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम नौजवान अपने हाथों में पल्ले काट थामे में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जहाँ एक तरफ नारे बुलंद कर रहे थे, तो दूसरी जानिब कानपुर में गिरफ्तार करदा 25 नौजवानों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। इस मौके पर सैयद साजिदुद्दीन सिराज खादरी, जावा तंजीम चेयरमैन मोहम्मद फैयाज अहमद के अलावा जहरी मस्जिद इमाम खतीब मौलाना अरबाज खत्म नब्बत सरदार ने भी अपने हाथों में कानपुर पुलिस की ज्यादती पर सख्त तनकीद की। वरंगल की मुमताज शख्सियत साबिक अमीर जमात इस्लामी वरंगल और मारूफ तेलुगु मुखर्रिर मोहम्मद अफजल आसुब अस्पताल में इंतकाल कर गए। मरहूम जमात इस्लामी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सरगर्म रुकन रहे थे और अपने पुर असर तेलुगु खिताबात से अवाम में खास पहचान बनाई थी। वो न सिर्फ एक अच्छे मुखर्रिर थे बल्कि एक सादा, मुखलिस और मिलनसार इंसान के तौर पर जाने जाते थे। पसमंदगार में अहलिया 7 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर छोटी मस्जिद सूबेदारी में अदा की गई। तदफीन वो कल गदा कब्रिस्तान में अमल में लाई गई, जहाँ सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत की। राजन्ना सिलसिला डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर M.A. भारती ने बताया है कि वज़ीर अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार ने 19 सितंबर 2025 को 2 अलहदा स्कीमात का आगाज किया है। इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना के तहत मुस्लिम समेत अक़लियती ख़वातीन, बेसहारा, मुतल्लका, बेवा, यतीम तना ख़वातीन को तरजीह कारोबार के लिए 50,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी। रेवंत अन्ना का सहारा स्कीम के तहत फ़कीर, बेरुकमल्ला, कमजोर मुस्लिम तबक़ात के लिए मोपेड बाइक की भी फराहमी 100% सब्सिडी पर की जाएगी।
کامٹی پولیس نے صرف 48 گھنٹوں میں چین اسنیچنگ کیس کو حل کرتے ہوئے 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ASP بی چیتنیہ نے بتایا کہ 18 ستمبر کو گاندھی نگر میں خاتون انوسیا کے گلے سے 3 تولے سونے کی چین چھین لی گئی تھی۔ CCTV اور چالان ریکارڈ کی مدد سے ملزمین بھاگ کر اور بابا گوڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صد کویتا بتکما تہوار میں شرکت کے لیے اپنے آبائی مقام ضلع سدی پیٹ کے تنتما بھاری قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ انہوں نے الوال سے تعلق رکھنے والے ممتاز شاہد صدیقی سے ملاقات کی اور ان کی ملاقات خیر سگالی تھی۔